हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द स्कीमा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कीमा एंड द इंस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो स्कीमा का जो थ्री आर्किटेक्चर है, थ्री लेयर आर्किटेक्चर है, थ्री लेवल आर्किटेक्चर है, उसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली दिस आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर और थ्री लेवल आर्किटेक्चर। क्या कहेंगे फ्रेंड्स इसको? थ्री लेवल आर्किटेक्चर। दिस फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटाबेस का अगर हमें स्ट्रक्चर बताना हो, ठीक है, तो हम इस आर्किटेक्चर का यूज में करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस। ठीक है, आपका जो एक्चुअल जो डेटाबेस जो मेमोरी में सेव हो रहा है वो, और आपकी जो यूजर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इस बेसिकली लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, और अब मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूं फ्रेंड्स कि थ्री लेयर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है। ठीक है, अब आप देखें दिस थ्री लेयर आर्किटेक्चर, फर्स्ट इज द एक्सटर्नल लेवल, सेकेंड इज द कंसेप्चुअल लेवल एंड लास्ट इज द इंटरनल लेवल। और सेकेंड ये जो है हमारा क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, अब इसको आप एक तरह से देखें कि बेसिकली दिस वन इज द एक्सटर्नल लेवल और वी कैन से द एक्सटर्नल स्कीमा। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल स्कीमा भी हो सकता है और उसका जो है एक्सटर्नल लेवल भी हो सकता है। ठीक है, और कंसेप्चुअल लेवल को हम जो है कंसेप्चुअल स्कीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली दिस इज द इंटरनल मैपिंग बिटवीन द एक्सटर्नल लेवल एंड द इंटरनल लेवल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए कि वी हैव ओनली द वन इंटरनल स्कीमा, ठीक है, वन कंसेप्चुअल लेवल एंड देयर आर द सेवरल व्यूज और वी कैन से सेवरल एक्सटर्नल लेवल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। ओके, अब इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक जो सॉफ्टवेयर है वो मान लीजिए जिसकी जो विजिबिलिटी है वो डीन लेवल टाइप की है, और एक जो विजिबिलिटी है वो किसी प्रोफेसर टाइप की है, एक लेक्चरर टाइप की है, और एक कोई एडमिन स्टाफ है उसके टाइप की है। ठीक है, क्या जो लेक्चरर लेवल के जो एक्सेस राइट्स हैं और जो डीन लेवल के जो एक्सेस राइट्स है उस सॉफ्टवेयर में, क्या वो दोनों सेम होंगे? नहीं फ्रेंड्स, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। लेक्चरर क्या कर सकता है कि स्टूडेंट की जो डिटेल्स है, उनके मार्क्स है या उनकी अटेंडेंस है, वो फिल कर सकता है उस सॉफ्टवेयर में। लेकिन जो डीन लेवल का जो पर्सन है फ्रेंड्स, वो क्या कर सकता है कि जितने भी लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो डिटेल्स है, उनकी सैलरी हो गई, उनका नाम, उनका जो भी बायोडाटा है, वो हैंडल कर सकता है। लेकिन डीन लेवल जो बंदा है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जो है जो लेक्चरर का जो पोस्ट है उसके पास में जो एक्सेस लेवल है उसको भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन लेक्चरर लेवल का जो बंदा है वो डीन लेवल के जो एक्सेस राइट्स है उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो डिपेंड ऑन द पर्सन, सब पर्सन को क्या दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सेस दे रखे हैं। अब जब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सेस दे रखे हैं तो उनका जो व्यू है, जो सॉफ्टवेयर का जो व्यू है, वो भी क्या होगा, सब डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो एक्सटर्नल लेवल है, जो कि एक्चुअल जो व्यू है हमारे सॉफ्टवेयर का, दिस माई इज द एप्लीकेशन लेवल। ये क्या है, मेरे एप्लीकेशन लेवल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन लेवल है, एक्सटर्नल व्यू। ये हर पर्सन के लिए डिपेंड ऑन द एक्सेस राइट्स, सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा ये। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ व्यूज, देयर आर एन नंबर ऑफ व्यूज। ओके, नाउ सेकंड आते हैं हम कंसेप्चुअल लेवल पे। कंसेप्चुअल लेवल हमें क्या बताएगा कि व्हाट द डेटा आर स्टोर्ड, व्हाट द डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, व्हाट द डेटा आर स्टोर्ड, आपका क्या डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एक लेक्चरर लेवल के एक्सेस राइट्स की, तो वो क्या करेगा कि स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके परसेंटेज क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा क्या है, ये स्टोर करेगा। तो उस पर्टिकुलर लेवल को हम क्या कहेंगे, कंसेप्चुअल लेवल, और दिस इज माय डेटाबेस। ठीक है, जो इंटरनल लेवल है फ्रेंड्स, इट्स माय एक्चुअल अ फिजिकल लेवल। ये एक्चुअल में क्या है, मेरा फिजिकल लेवल है।
ये हमें क्या बताएगा, हाउ द डेटा आर स्टोर्ड। ये क्या बता रहा है, व्हाट द डेटा आर स्टोर। ये क्या बताएगा, हाउ द डेटा आर स्टोर, आप डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे स्टोर करने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, एक लेक्चरर है, वो अपने स्टूडेंट्स की डिटेल को सेव कर रहा है। दिस इज द स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये स्टूडेंट की डिटेल्स को सेव कर रहा है। नाउ व्हाट द डेटा आर स्टोर्ड, ये तो बता दिया उसने कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, इतने 50 स्टूडेंट है, उनकी डेटाबेस की टेबल को मुझे सेव करना है। लेकिन जो हमारा फिजिकल लेवल है, यहाँ मेरा इंटरनल लेवल है, ये बेसिकली क्या बताएगा कि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, और मैं कहूं डेटा स्ट्रक्चर आप क्या यूज में ले रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर आप क्या यूज में ले रहे हैं। दिस लेवल डील्स विद द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ठीक है, लाइक आईडी जो है आपने इंटीजर टाइप की ली है, INT, नेम जो है आपने कैर या वैरकर लिया है, ठीक है, और जो मार्क्स है वो आपने फ्लोट में लिए हैं। ठीक है, कुछ ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जो आप यूज में ले रहे हैं अपनी टेबल को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप का है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो हमारा डेटा भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वन इज द इंटरनल लेवल डील्स विद द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट द डेटा स्टोर, हमने ये बता दिया क्या डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, इन डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर हो रहा है, और देयर आर n number of views, there are n number of views of this application depending on the access rights। तो समझ में आया आपको, ये है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, अब जो ये 3 जो लेवल्स हैं फ्रेंड्स, ये जो 3 लेवल है, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल, इसको हम जो है जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द इंटरनल लेवल है, द इंटरनल स्कीमा विल डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। सही बात है, ऑल्सो नोन एज द फिजिकल स्कीमा, ये भी हमने कहा था। ठीक है, डिफाइंस द हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द ब्लॉक। ये लाइन आ गई फ्रेंड्स, कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। और दिस डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। It is what I used to describe the complex low level data structure in detail। क्या आप डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज में ले रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल स्कीमा। ठीक है, और फिर आएगा आपका कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट द डेटा आर स्टोर, आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो कौन बताएगा, कंसेप्चुअल स्कीमा। और बेसिकली डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट द कंसेप्चुअल लेवल, ऑल्सो नोन एज द लॉजिकल लेवल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। अभी जो हमने इंटरनल देखा वो क्या था, फिजिकल स्कीमा, ये क्या है, लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, और दिस डिस्क्राइब्स व्हाट द डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोस डेटाज। जो टेबल का जो रिलेशनशिप है, डेटा का जो रिलेशनशिप है, ये हमें कौन बताएगा, कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा। ठीक है, और डिटेल्स सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर आर हिडन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, हिडन होगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टेबल बनाई थी, ये मैंने टेबल बनाई थी यहाँ पे इस डायग्राम में, आपको इस टेबल में कहीं भी ये नजर आ रहा है कि इसमें कौन सा डेटाबेस स्टोर हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये जो लेवल है ये कौन सा है, कंसेप्चुअल लेवल है। यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स है वो क्या होगी, हिडन होगी। वो क्या होगी, हिडन होगी। ओके, वो हमें दिखाई नहीं देगी। वो जब हम फिजिकल लेवल पर जब डेटाबेस को इंप्लीमेंट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेटा के लिए आपने ये डेटा स्ट्रक्चर यूज में लिया है। ठीक है, एंड प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। ओके, जो भी DBA है, प्रोग्रामर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारे इस लेवल पर वर्क करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट जो लेवल है एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल में आप देखें कंटेन्स सेवरल schemas that sometimes called as the sub schema। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन है आपकी, उसके आपने डिपेंड्स ऑन द एक्सेस राइट्स, आपने उसको डिफरेंट तरह के आपने व्यूज दे दिए हैं। तो ये सारे व्यूज, ये तो आपका स्कीमा है ही है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपका स्कीमा है ही है। लेकिन ये जो जितने भी व्यूज बन रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस राइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, सब स्कीमा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सब स्कीमा।
that sometimes called as subschema used to describe the different views of the database. अब जैसे बात आ गई डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस, उस डेटाबेस के कितने व्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस राइट्स, वो कौन बताएगा हमें? एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, describes the part of the particular user group in the interested and hides the remaining database from the user group. अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस लेवल पर जो जिस पर्टिकुलर ग्रुप को है, जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपको वो व्यू दिखाना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस राइट्स, तो वो व्यू उसको उतना ही नजर आएगा। अब जो बैकग्राउंड जो डिटेल्स है, लाइक वो टेबल क्या है, उस पर्टिकुलर व्यू को दिखाने के लिए जो टेबल जो शो हो रही है, अब वो उसको हिडन होगी। जैसे कंसेप्चुअल लेवल में जो डिटेल्स है, लो लेवल की डेटा स्ट्रक्चर वो हिडन होती है, वैसे ही एक्सटर्नल लेवल पर क्या होती है, जो बैकग्राउंड में जो टेबल्स वर्क कर रही है उस व्यू पे लाने के लिए, ठीक है, उस व्यू पे डेटा लाने के लिए, वो क्या होगी, यहाँ पर हिडन होगी। उसको सिर्फ एप्लीकेशन का व्यू नजर आएगा कि वो एप्लीकेशन में क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं, उसके बैकग्राउंड पर जो टेबल्स है वो उसको व्यू नहीं होगी। ठीक है, द व्यू स्कीमा डिस्क्राइब्स द एंड यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। ऑब्वियसली बात है कि ये जो हमारा व्यू है एप्लीकेशन लेवल का, ये एंड यूजर जो है इंटरेक्शन है इसके साथ, डेटाबेस के साथ। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे आपके 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर तो है ही, लेकिन इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन लेवल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का जो लेवल है, द हिडन लेवल, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपने ऊ प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्शन का लेवल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जो हमें एसेंशियल जो डिटेल्स है सिर्फ हमें वही शो करनी है, इसके अलावा जो बैकग्राउंड जो डिटेल्स है हमें वो शो नहीं करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैं क्या कहूंगा, एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन, और इसको मैं क्या कहूंगा, इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस वन इज द एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। ये हमारा व्यू जो है लेवल भी है, इसको मैं क्या कहूंगा, इंटरनल मैपिंग, और इसको मैं क्या कहूंगा, फिजिकल लेवल। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके नाम हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात कर रहा हूं तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल में बात करूंगा, स्कीमा लेवल पे बात कर रहा हूं तो उसको स्कीमा लेवल पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये सब नाम आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमें इनका बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि जो फिजिकल लेवल का जो स्कीमा है वो डील करता है डेटा स्ट्रक्चर के साथ में, हाउ द डेटा स्टोर्ड। कंसेप्चुअल लेवल जो स्कीमा है वो व्हाट द डेटा स्टोर, क्या डेटा हमें स्टोर करना है। ठीक है, एंड द एक्सटर्नल स्कीमा वो आपको ये बताएगा कि जो हमारा एक्चुअल जो व्यू है, जो एप्लीकेशन व्यू है, देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशन व्यू, वो हमें बताएगा एकॉन एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।